इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति गरमाई हुई है। एक मुद्दा जो सबकी जुबान पर है, तीलू रौतेली पुरस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या है तीलू रौतेली पुरस्कार, क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार और आखिर क्यों इसमें इतना विवाद हो रहा है। और साथ ही बात करेंगे तीलू रौतेली के पैतृक गांव की स्थिति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तराखंड की महिलाओं का जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहता है। इन्हीं संघर्षों को पार कर उत्तराखंड में वीरांगनाओं का जन्म होता है, जिनमें से एक वीरांगना है तीलू रौतेली। तीलू रौतेली एक ऐसा नाम जिसने 15 साल की उम्र में ही दुश्मनों को धूल चटा दी थी और इस छोटी सी उम्र से लगातार 7 वर्षों तक युद्ध लड़कर 13 गढ़ों में विजय प्राप्त की थी। यानी उन्होंने 15 से 22 वर्ष तक लगातार 7 से ज़्यादा युद्ध लड़े। उन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। तीलू रौतेली का नाम तिलोत्मा देवी था। इनका जन्म 1661 में हुआ था, उत्तराखंड गढ़वाल के एक ऐसे गांव पे जो बहुत दूरस्थ था। क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार? प्रतिवर्ष 8 अगस्त को उत्तराखंड सरकार तीलू रौतेली सम्मान से महिलाओं को सम्मानित करती है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 2006 में। यह पुरस्कार महिलाओं और किशोरियों के लिए होता है। साहसी और उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस बार के पुरस्कारों में 22 महिलाओं को राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार और 22 को आंगनबाड़ी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाना है। विभाग की ओर से शुक्रवार को वर्ष 2020-21 के लिए पुरस्कारों का चयन हुआ। घोषणा होने के बाद कई नाम सामने आए। भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया सहित 22 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाना है। सरकार की ओर से इस साल पुरस्कारों की धनराशि बढ़ा दी गई। तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को 21,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दिया गया, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि 10,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी गई। आखिर इसमें इतना ज़्यादा विवाद क्यों हो रहा है? तीलू रौतेली पुरस्कार इस बार विवादों पे फंसता नजर आया है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी यानी दीपिका चुफाल और भाजपा की एक नेत्री अनुराधा वालिया के इस मामले में पुरस्कार में चयनित होने के बाद ही प्रतिक्रियाएं यानी सामने आई। लोगों ने अलग अलग बातें कही। हालांकि इनको नज़रअंदाज कर दीपिका चुफाल के समर्थन में उनके पिता ने कहा कि बेटी पलायन रोकने में योगदान दे रही है। क्षेत्र में जैविक मसालों का उत्पादन कर उनकी बेटी ने पलायन रोकने के लिए इस दिशा पे काम भी किया हुआ है। उसने कई युवाओं को इस काम से जोड़ा है। वहीं वालिया का कहना है कि मैंने कोविड काल में कई लोगों की मदद की। अनुराधा वालिया आपको बता दें, भाजपा महिला मोर्चा की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। कई सारी NGO से भी वो जुड़ी हुई हैं। कोरोना काल में उनके द्वारा लोगों की मदद की गई। वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार साहस, शिक्षा, साहित्य, खेल और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन इस बार राजनीति से जुड़ी हुई महिला का नाम जब सामने आया तो विवाद होना तो लाजमी था। वहीं रुद्रप्रयाग जिले से एक भी नाम न आने से जनता में मायूसी भी है। हालांकि हॉकी स्टार वंदना कटारिया और पौड़ी की अंजना रावत के नामों से लोगों में उत्साह देखने को भी मिला है। दीपिका चुफाल और अनुराधा वालिया के संबंध में SK सिंह उप निदेशक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का कहना है कि सामाजिक क्षेत्र से ही राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री होती है। राजनीतिक लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में शामिल लोगों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पुरस्कार के लिए चयनित करने की बात की जा रही है उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में कार्य के लिए चयनित किया गया है। तीलू रौतेली के पैतृक गांव की स्थिति क्या है, जो इस बार का सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1661 में गुराड़ तल्ला गांव में तीलू रौतेली का जन्म हुआ था। यही उनका पैतृक गांव भी है। तीलू रौतेली का नाम उत्तराखंड की वीरांगनाओं में आता है, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि तीलू रौतेली का पैतृक गांव अब खंडर हो गया है। जिस जगह को एक धरोहर के रूप में संभाला जाना चाहिए था, उसकी हालत बहुत दर्दनाक है। ये क्षेत्र सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
हालांकि इसे संग्रहालय बनाने के लिए 81.75 लाख का प्रस्ताव जो है डीपीआर तैयार हो चुकी है, लेकिन अगर आप इस वक्त वहां जाना चाहें तो आपको वहां सिर्फ एक खंडर मिलेगा, जिनके नाम पर मिलने वाले सम्मान को पाकर महिलाएं गौरव का अनुभव करती हैं। वही वीरांगना का घर आज खंडर बना हुआ है। इन्हीं कुछ मुद्दों के साथ लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।